व्हाट इज लिंटल? टाइप्स ऑफ लिंटल यूज्ड इन अ बिल्डिंग। लिंटल क्या होता है और कितने टाइप्स के लिंटल हम बिल्डिंग में इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम इस लिंटल्स के बारे में डिटेल से स्टडी करने वाले हैं। तो देखते रहिए इस वीडियो को अंत तक। मैं आपको इस वीडियो में लिंटल्स के बारे में और उसके टाइप्स के बारे में क्लियर कट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज लिंटल? लिंटल क्या होता है? A beam which is placed across the opening like doors, windows, etc. are known as lintel. लिंटल एक ऐसा बीम होता है जो कि बिल्डिंग में जितने भी ओपनिंग्स होते हैं जैसे कि डोर्स, विंडोज एक्सेट्रा उसके ऊपर या प्रोवाइड किया जाता है, उसे हम लिंटल कहते हैं। इट सपोर्ट्स द लोड्स अबव इट। यह जो ओपनिंग के ऊपर में जो लोड आ रहा है उसको सपोर्ट करने के लिए हमें लिंटल देना बहुत ही जरूरी होता है। Its ends are built into wall and its width is equal to the thickness of wall. इसका जो ends होता है वो वॉल के अंदर बना हुआ होता है और इसका जो भी width होता है वो वॉल के थिकनेस के बराबर में उसका थिकनेस होता है। लिंटल्स बियरिंग। लिंटल्स के क्या क्या बियरिंग है उसके बारे में जानेंगे। तो मोस्टली लिंटल्स के 3 बियरिंग्स होते हैं जिसमें कि हम लिंटल्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं। इट्स बियरिंग शुड बी इक्वल टू हाइट ऑफ बीम। जो भी बीम का हाइट होता है तो उसका जो भी लेंथ होगा, जो बीम का हाइट होगा उसके बराबर इसका बेयरिंग होना चाहिए। या बेयरिंग्स मतलब जो लिंटल्स का जो एक्स्ट्रा पार्ट्स दीवार में एक्स्ट्रा पार्ट्स जो प्रोवाइड किया जाता है ताकि उस लोड को हम इक्वली और आसानी से ट्रांसफर कर सके इनटू द वॉल, तो उसको हम बेयरिंग कहेंगे। इट शुड बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। मेनली जो बेयरिंग्स प्रोवाइड किए जाते हैं लिंटल में वो 10 सेंटीमीटर का होना चाहिए, मिनिमम 10 सेंटीमीटर का होना चाहिए। या इट शुड बी 1/10 ऑफ द स्पैन ऑफ लिंटल। या जो भी लिंटल का स्पैन है उसका 1/10 पार्ट होना चाहिए। उसका जो भी इंड जो एक्स्ट्रा वॉल्स में अंदर तक डाला हुआ रहता है लिंटल्स के, वो लिंटल का बेयरिंग कहलाता है। मेन टाइप्स ऑफ लिंटल। लिंटल के मेन टाइप्स कौन कौन से होते हैं? लिंटल्स आर क्लासिफाइड ऑन बेसिस ऑफ मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन। लिंटल को हम लोग मेनली उसके कंस्ट्रक्शन मटेरियल, उसका जो भी मटेरियल से कंस्ट्रक्ट किया जाता है जो लिंटल, उसके हिसाब से हम उसको क्लासिफाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल टिम्बर लिंटल, स्टोन लिंटल, ब्रिक लिंटल, स्टील लिंटल्स, आरसीसी लिंटल्स एक्सेट्रा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं टिम्बर लिंटल्स है, स्टोन लिंटल्स है, ब्रिक लिंटल्स है, स्टील लिंटल्स है, आरसीसी लिंटल्स, ये सब लिंटल्स है। जैसे हम जानते हैं कि टिम्बर्स जो लकड़ी का टुकड़ा होता है, या स्टोन जो स्टोन होता है, ब्रिक होता है, स्टील होता है, ये सब मटेरियल है। मटेरियल के हिसाब से हम लोग लिंटल को क्लासिफाइड करते हैं कंस्ट्रक्शन में। तो मोस्टली हम लोग ये 5 टाइप के मटेरियल्स का इस्तेमाल करते हैं लिंटल्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, जो कि हम एक एक करके जानेंगे। सबसे पहला टिम्बर लिंटल। टिम्बर लिंटल क्या होता है? टिम्बर इज यूज्ड एज अ बीम इन लिंटल्स आर नोन एज टिम्बर लिंटल। सिमिलरली टिम्बर का इस्तेमाल अगर हम बीम के जगह पे अगर हम टिम्बर का इस्तेमाल करते हैं तो वो टिम्बर लिंटल हो जाएगा। इट इज मोस्टली यूज्ड फ्रॉम एंशिएंट टाइम बट नाउअडेज इट इज रिप्लेस्ड बाय सम मॉडर्न टेक्निक्स। इसका जो मोस्टली इस्तेमाल हम एंशिएंट पुराने जमाने से किया जाता था, क्योंकि पहले तो कोई कंक्रीट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। तो पहले जमाने में लोग लिंटल्स की जगह पे टिम्बर का इस्तेमाल करते थे। तो एंशिएंट टाइम में लोग टिम्बर का इस्तेमाल करते थे, तो इसलिए टिम्बर का इस्तेमाल बहुत ही पुराने जमाने से होते आ रहा है। लेकिन अभी के दिनों में कुछ नई टेक्निक्स जैसे कि टिम्बर्स में हम उसके 2-3 प्लेट्स, टिम्बर के 2-3 प्लेट्स रख के उस पे कील डाल के उसको और मजबूती प्रोवाइड करते हैं, तो उससे रिप्लेस किया गया है कुछ मॉडर्न टेक्निक से। इट इज मोस्टली यूज फ्रॉम एंशिएंट टाइम बट नाउ इट इज रिप्लेस्ड बाय सम मॉडर्न टेक्निक्स। द मेन डिसएडवांटेज ऑफ द टिम्बर लिंटल आर मोर कॉस्ट एंड लेस ड्यूरेबल एंड वनरेबल टू फायर। इसका जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है टिम्बर लिंटल का वो यह है कि इसमें हमें खर्चा बहुत ही ज्यादा हो जाता है और
यह बहुत ही लेस ड्यूरेबल होता है, बहुत ही कम दिनों तक यह चलता है। और इसकी जो सबसे खराब बात यह होती है कि हमारी बिल्डिंग में अगर कभी भी आग लगी तो सबसे पहले ये जल जाएगा, जिससे कि बिल्डिंग कभी भी कोलैप्स कर सकता है। इसलिए ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। Sometimes these are strengthened by the provision of mild steel plates. कुछ समय हम कभी कभी यह भी कुछ माइल्ड स्टील प्लेट्स को इसके बीच में डाल के इसका स्ट्रेंथ को भी बढ़ा देते हैं। ये सब टेक्निक्स है जो कि आजकल के ज़माने में इसमें लगा के उसकी लाइफ स्पैन को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। तो यह टिम्बर लिंटर। और इस फिगर में, जैसा कि आप लोग इस फिगर में देख सकते हैं, यह कोई घर है जिसका कि ये पार्ट डोर है ये, और ये डोर के साइड का वार है, मतलब वॉल है, और ये ओपनिंग है। ओपनिंग के ऊपर ये वुड लिंटर और या टिम्बर लिंटर प्रोवाइड किया गया है, और इसे हम बेयरिंग कहते हैं। टिम्बर लिंटल बेयरिंग, दोनों तरफ इसका बेयरिंग चाहे तो 1/10 ऑफ द स्पैन हो या 10 सेंटीमीटर मिनिमम हो या जो भी हो। और इसके ओवर लिंटल के ऊपर का जो भी ब्रिक वाल है, तो लिंटल का मोस्टली काम यही होता है कि जो ऊपर का जो भी लोड आ रहा है, ताकि अब यहाँ पे तुम हमें लोड कैरी करने के लिए कोई चीज है नहीं, तो इसी के लिए हम लिंटल की मदद से इस लोड को, यहाँ पर जो लोड एक्ट करेगा उसे हम यहाँ पे आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अगर हम लिंटल की जगह पे वुड का इस्तेमाल करेंगे तो वो टिम्बर लिंटल हो जाएगा। तो ये हमारा टिम्बर लिंटल का एक एग्जाम्पल है। सेकेंड, स्टोन लिंटल। स्टोन लिंटल क्या है? स्टोन इज यूज्ड एज बीम इन अ लिंटल आर नोन एज स्टोन लिंटल। सिंपली अगर हम लिंटल के जगह पे स्टोन का इस्तेमाल करेंगे तो वह स्टोन लिंटल हो जाएगा। These are most common type of lintel, especially where stone is evidently available. यह उस इलाके में बहुत ही कॉमन हो जाता है, आसानी से मिल जाता है हमें किसी भी घर में इस्तेमाल हुआ हुआ, जहाँ पर कि हमें स्टोन आसानी से मिले। तो वैसे इलाके में हम स्टोन लिंटल का ही इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर। इट्स थिकनेस आर मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर। जो स्टोन लिंटल होता है इसका थिकनेस बहुत ही बड़ा फैक्टर माना जाता है। अगर किसी भी लिंटल का, स्टोन लिंटल का थिकनेस अगर कम होगा तो उसके मुकाबले जिस लिंटल, स्टोन लिंटल का थिकनेस ज्यादा हो वो ज्यादा मजबूत होगा। इट्स मिनिमम डेप्थ शुड बी 15 सेंटीमीटर। जो स्टोन लिंटल है उसका जो मिनिमम डेप्थ होना चाहिए वो 15 सेंटीमीटर होना चाहिए। स्पेन इज अप टू 2 मीटर, और इसका स्पेन 2 मीटर तक होना चाहिए एटलीस्ट। इसके जो भी इसका जो भी इलास्टिक क्राइटेरिया होता है जिसमें कि यह स्टोन लिंटल आसानी से रह सके, उसके हिसाब से कुछ कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे कि इसका डेप्थ 50 सेंटीमीटर एटलीस्ट होना चाहिए, स्पेन 2 मीटर तक होना चाहिए। इसके हिसाब से हम इसका सेटिंग करते हैं। तो यहाँ आप देख भी सकते हैं स्टोन लिंटल को। यह लिंटल के जगह पर अगर स्टोन का इस्तेमाल किए तो स्टोन लिंटल है। ऊपर में ये ब्रिक वॉल प्रोवाइड किया गया है, और ये ओपनिंग्स है, डोर है, और ये दोनों तरफ वॉल है। तो ये स्टोन लिंटल्स। ब्रिक लिंटल। थर्ड, ब्रिक लिंटल क्या होते हैं? ब्रिक्स लिंटल्स आर यूज्ड व्हेन द ओपनिंग इज लेस देन 1 मीटर एंड लेसर लोड इज एक्टिंग। तो ब्रिक लिंटल, अगर लिंटल की जगह पे हम ब्रिक का इस्तेमाल करते हैं तो उसे हम ब्रिक लिंटल कहते हैं। और इसका जो मोस्ट कॉमनली यूज होता है तब ब्रिक लिंटल का हम यूज कर सकते हैं जब हमें छोटी सी ओपनिंग हो, कहीं पे हम छोटी सी ओपनिंग है तो वहां पर ही हम ब्रिक लिंटल का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर वो भी 1 मीटर से कम होना चाहिए उसकी ओपनिंग। अगर 1 मीटर से ज्यादा की ओपनिंग है तो वहां पे ब्रिक लिंटल का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उसमें हमें स्ट्रेंथ नहीं मिल पाएगा और वो स्ट्रक्चर फेल हो सकता है। तो इसलिए हम ब्रिक लिंटल का इस्तेमाल मोस्टली ब्रिक लिंटल्स हम कम ओपनिंग का जो भी कम ओपनिंग्स है वहां पर इस्तेमाल करेंगे इसके स्ट्रेंथ के हिसाब से। तो इसे हम ब्रिक लिंटल कहेंगे। ब्रिक विथ फ्रॉक्स आर प्रोवाइडेड टू गिव मोर शियर रेजिस्टेंस टू द एंड्स। ब्रिक लिंटल में एक चीज ध्यान रखा जाता है कि जो भी फ्रॉक्स होते हैं ब्रिक्स में, जो भी फ्रॉक्स अच्छे तरीके से जिसमें फ्रॉक्स प्रोवाइड किए गए हैं
तो उस तरीके का ब्रिक्स को हम इस्तेमाल करते हैं जिसमें कि हमें ज्यादा शियर रेसिस्टेंट मिले उसके एंड पर। तो ये बहुत ही मस्ट कॉमन फैक्टर और इम्पोर्टेंट फैक्टर हो जाता है किसी ब्रिक लिंटल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। इट इज ऑल्सो कॉल्ड जॉगल ब्रिक लिंटल, और ब्रिक लिंटल को हम जॉगल ब्रिक लिंटल भी कह सकते हैं। तो ये ब्रिक लिंटल का एक फिगर है, इसमें कि आप लोग देख सकते हैं ये जो लिंटल है ये ब्रिक का बना हुआ है, तो इसे हम ब्रिक लिंटल कहेंगे। और ये ओपनिंग 1 मीटर से कम होना चाहिए, और जो लोड है वो नॉर्मली लोड होना चाहिए, ताकि तभी हमारा जो ब्रिक लिंटल है वो इसे कंफर्ट हो पाएगा। तो इसलिए ब्रिक लिंटल का इस्तेमाल मोस्टली उसी जगह पे किया जाता है जहाँ पर उसका जो ओपनिंग्स है वो छोटा हो या लोड कम हो, और इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे ये सुपर इम्पोज, ये जो ओवरलोड है, ये ऊपर से जो लोड आ रहा है, और ये ओपनिंग है, और ये ब्रिक लिंटल है। तो ब्रिक लिंटल का ये एग्जांपल हो गया। फोर्थ, स्टील लिंटल। स्टील लिंटल क्या होता है? These are used when the superimposed load are heavy and opening are large। तो स्टील लिंटल का इस्तेमाल हम वहां पे करेंगे जहां पर कि सुपर इम्पोज्ड लोड, जो भी ऊपर से लोड आ रहा है वो अगर बहुत ही हैवी हो, और उसका ओपनिंग, जो भी ओपनिंग है वो अगर ज्यादा ओपनिंग हो, बड़ा हो, तो वहां पर हमें स्टील लिंटल का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। These are made up of channel section और rolled steel joist। तो स्टील लिंटल मोस्टली चैनल सेक्शन या रोल्ड स्टील joist का बना होता है। It can be used as single section or in combination according to the requirement। और जो स्टील लिंटल जो हम लोग यूज करते हैं, चाहे तो हम सिंगल सेक्शन का स्टील लिंटल यूज कर सकते हैं, या उसके जो रिक्वायरमेंट, अगर हमें ज्यादा हेवी सुपर इम्पोज्ड लोड आ रहा है तो वहां पर हम कुछ 2-3 सिंगल सेक्शन को मिक्स करके एक चैनल सेक्शन भी बना सकते हैं। तो उसके कॉम्बिनेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस्तेमाल करना पड़ेगा। स्टील लिंटल का आप एग्जांपल भी देख सकते हैं, जैसे कि इस फिगर में यह सुपर इम्पोज्ड लोड है, तो अगर ये हेवी हो तो इस जगह पे जो हमने स्टील लिंटल का इस्तेमाल किया है, तो यहाँ पर ओपनिंग अगर ज्यादा बड़ा हो और सुपर इम्पोज्ड लोड हेवी हो, तो यहाँ पर स्टील लिंटल का इस्तेमाल होगा। तो ये आप देख सकते हैं ब्रिक वॉल, ऊपर सुपर इम्पोज्ड लोड आ रहा है, और ये स्टील लिंटल है, और ये डोर ओपनिंग है। तो ये एग्जांपल हो गया स्टील लिंटल का। फिफ्थ, आरसीसी लिंटल। रिइंफोर्समेंट कंक्रीट लिंटल क्या होता है? आरसीसी लिंटल्स आर मेड अप ऑफ रिइंफोर्स्ड कंक्रीट। तो सिंपली आरसीसी लिंटल जो भी होगा वो रिइंफोर्स्ड कंक्रीट का बना होगा, जिसमें कि स्टील भी प्रोवाइड किए जाएंगे और कंक्रीट भी उसमें पोर्ट किया जाएगा। तो इस तरीके का जो भी लिंटल होगा उसे हम आरसीसी लिंटल कहेंगे। इट इज वाइडली यूज्ड नाउडेज टू इट्स स्ट्रेंथ, रिजिडिटी, फायर रेसिस्टेंस, इकोनॉमी एक्सेट्रा। तो इसका लार्जली आजकल कॉमनली इसी का आरसीसी लिंटल्स का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसका जो भी फायदा है वो इसके रिजिडिटी, इसका फायर रेसिस्टेंट, इसकी इकोनॉमी, सस्ते दाम पर अवेलेबल हो जाना, इसकी अवेलेबिलिटी। तो इस सब के हिसाब से ज्यादा बेहतर जो लिंटल होता है वो आरसीसी लिंटल ही होता है, और आजकल के दिनों में आरसीसी लिंटल का इस्तेमाल किया जाता है। इट इज इजी टू कंस्ट्रक्ट, और इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है वो बहुत इजी होता है, इसलिए सबसे बेहतरीन टाइप का अगर कोई लिंटल है तो वो आरसीसी लिंटल ही होता है। और जैसा कि आप लोग इस फिगर में भी देख सकते हैं, यह एक आरसीसी लिंटल है, ये रिइंफोर्समेंट कंक्रीट, इसमें रिइंफोर्स्ड स्टील भी दिए होंगे और कंक्रीट पोर्ट किया हुआ है। तो इस तरीके का जो भी लिंटल होगा उसे हम आरसीसी लिंटल कहेंगे। यहाँ पे से सुपर इम्पोज्ड लोड आ रहा है, और ये ओपनिंग है, डोर के ऊपर में हमने आरसीसी लिंटल प्रोवाइड किया है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो के हिसाब से, इस वीडियो के माध्यम से लिंटल्स के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें, ताकि और भी लोग इसे कुछ फ़ायदा उठा सकें। तो थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।